ड्रामा सीरियल जान निसार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ की खुशियों को नज़र लग चुकी है। वो जितनी खुश थी कि वो ज़िंदगी अपनी बड़ी सुकून से गुजार रही है, लेकिन अब उसे जाके महसूस हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी में किस कदर तब्दीली आ रही है। क्योंकि जब वो देखेगी कि नौशेरवान का देहांत बढ़ रहा है और वो उसकी तरफ वैसे ध्यान नहीं दे रहा जैसा वो पहले देता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब फ़रा वापस आ चुकी है। ये उसके लिए बहुत बड़ी ज़्यादती की बात हुई है। ये बात अभी दुआ को मालूम नहीं है और वो समझ रही है कि वैसे ही किसी बात से नौशेरवन परेशान है। वो उसको बार-बार पूछने की कोशिश करती है कि आखिर क्या वजह है? क्यों आपका मूड इस तरह से ऑफ है? मैंने आपको कभी ऐसे पहले परेशान नहीं देखा है। लेकिन उसके दिमाग में अब गूंज चुकी है फ़रा और दोबारा से उसकी पहली मोहब्बत उसके दिल में जाग चुकी है। वो बार-बार माज़ी की बातों को सोच रहा है और बार-बार उसी पर ही ध्यान दे रहा है। यानी कि बढ़ चुका है 3 तरफ। अब उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कशमाला को देखे, दुआ को देखे या फिर फ़रा को देखे। उसको अब बिल्कुल भी इस चीज़ का समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करना है। लेकिन वो अपना फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ पर ही करना चाहता है और चाहता है कि ज़िंदगी खुशी से उसी के साथ गुज़ारे। लेकिन फिर ऐसे मराहिल पैदा हो जाते हैं और बार-बार फ़रा उसके सामने आ जाती है। और ऐसी बात ये है कि फ़रा उसको मिलकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे ही प्यार करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कशमाला बेशक तुम्हारी बीवी है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिल में उसकी कोई भी जगह होगी। आगे से वो खामोश हो जाता है, लेकिन वो उसको कहेगा कि नहीं, तुम गलत कह रही हो, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दुआ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसी से ही खुश रहना, यानी कि उसके साथ ही खुश रहना चाहता हूँ। शायद वो ऐसा ही कहे और कहना भी चाहिए उसको, ये हमारा अपना ओपिनियन है कि वो उसे ऐसा ही कहना चाहिए। बहरहाल आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर ये इतना बदल कैसे गया। उसको कहती है, नौशेरवन तुम बहुत बदल चुके हो, तुम्हारी आदतें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही पुराना नौशेरवन है जिससे मैंने कभी प्यार किया था। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होता है और खामोश हो जाता है। लेकिन वो भी समझ चुकी है कि अब वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है और उसके नज़दीक आने की कोशिश नहीं कर रहा। उसका दिल है कि बस जल्द अज जल्द ये मामला ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको इस चीज़ का डर है कि जब दुआ के सामने ये सारी बात खुलकर सामने आएगी तो दुआ का रद्द-ए-अमल क्या होगा। दुआ अब की बार उसको माफ़ करने वाली नहीं है। कशमाला की बात सुनकर तो उसने समझा लिया, लेकिन अब की बार उसे समझाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, वाक़ई में वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसके बाद साथ दोबारा मिल गए, इसलिए अब देखेंगे कि वो सोचेगा कि नहीं, मैं साफ-साफ फ़राह को कह दूँगा कि दोबारा उससे कभी भी मत मिले, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है। लेकिन कशमाला को एक बहुत बड़ी गेम मिल चुकी है, क्योंकि जैसे ही उसने अपने रिपोर्टर छोड़े हुए हैं, वो उसको बताते हैं, जी मैडम जी, ये बात नई खबर सामने आई है कि फ़राह नौशेरवान की ज़िंदगी में वापस आ चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा वो हैरान होती है और बल्कि दूसरी तरफ अब खुश भी होती है। पहले तो इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा दुःख था, लेकिन अब ये दुःख खुशी में बदल चुका है कि दुआ की ज़िंदगी में भी कोई ना कोई तूफ़ान आने वाला है। अब जाकर उसे समझ आएगी और देख लेना कि वो अब इस तरह से दुआ का दिमाग भरेगी और कहेगी कि वही उसकी मोहब्बत है, वो उसी से ही प्यार करता है। तुम्हारी उसकी ज़िंदगी में कोई भी अमल दखल नहीं है। ये बात उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। दुआ उसके मुँह से कुछ भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मैं अपनी आँखों से सबूतों के साथ ये सारी बात बताऊँगी कि आखिर हकीकत क्या है और क्या नहीं है। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो नौशेरवान पे यकीन करके। मैंने पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन देख लो, बाज़ी ना तुम्हारे हाथ में और ना ही मेरे हाथ में। हम दोनों खाली हाथ हैं। ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना। ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं अच्छा है। नौशेरवान सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें धोखा दे रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा। मैं पहले इस बात को नहीं समझती थी, लेकिन अब जाकर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन ये बात तुम पर भी लागू है और तुम्हारे साथ भी वो धोखा ही कर रहा है। ये मत समझना कि तुमसे वो प्यार करता है। ड्रामा सीरियल जान निसार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ की खुशियों को नज़र लग चुकी है। वो जितनी खुश थी कि वो ज़िंदगी अपनी बड़ी सुकून से गुजार रही है, लेकिन अब उसे जाके महसूस हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी में किस कदर तब्दीली आ रही है। क्योंकि जब वो देखेगी कि नौशेरवान का देहांत बढ़ रहा है और वो उसकी तरफ वैसे ध्यान नहीं दे रहा जैसा वो पहले देता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब फ़रा वापस आ चुकी है। ये उसके लिए बहुत बड़ी ज़्यादती की बात हुई है। ये बात अभी दुआ को मालूम नहीं है और वो समझ रही है कि वैसे ही किसी बात से नौशेरवन परेशान है। वो उसको बार-बार पूछने की कोशिश करती है कि आखिर क्या वजह है? क्यों आपका मूड इस तरह से ऑफ है? मैंने आपको कभी ऐसे पहले परेशान नहीं देखा है। लेकिन उसके दिमाग में अब गूंज चुकी है फ़रा और दोबारा से उसकी पहली मोहब्बत उसके दिल में जाग चुकी है। वो बार-बार माज़ी की बातों को सोच रहा है और बार-बार उसी पर ही ध्यान दे रहा है। यानी कि बढ़ चुका है 3 तरफ। अब उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कशमाला को देखे, दुआ को देखे या फिर फ़रा को देखे। उसको अब बिल्कुल
बिल्कुल भी इस चीज़ का समझ ही नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करना है। लेकिन वो अपना फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआओं पर ही करना चाहता है और चाहता है कि ज़िंदगी खुशी से उसी के साथ गुज़ारे। लेकिन फिर ऐसे मराहिल पैदा हो जाते हैं और बार-बार फ़रा उसके सामने आ जाती है। और ऐसी बात ये है कि फ़रा उसको मिलकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे ही प्यार करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कश्माला बेशक तुम्हारी बीवी है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिल में उसकी कोई भी जगह होगी। आगे से वो खामोश हो जाता है, लेकिन वो उसको कहेगा कि नहीं, तुम गलत कह रही हो। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दुआ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसी से ही खुश रहना, यानी कि उसके साथ ही खुश रहना चाहता हूँ। शायद वो ऐसा ही कहे और कहना भी चाहिए उसको। ये हमारा अपना ओपिनियन है कि वो उसे ऐसा ही कहना चाहिए। बहरहाल आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर ये इतना बदल कैसे गया। उसको कहती है, नौशेरवान तुम बहुत बदल चुके हो, तुम्हारी आदतें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही पुराना नौशेरवान है जिससे मैंने कभी प्यार किया था। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होता है और खामोश हो जाता है। लेकिन वो भी समझ चुकी है कि अब वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है और उसके नज़दीक आने की कोशिश नहीं कर रहा। उसका दिल है कि बस जल्द अज जल्द ये मामला ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको इस चीज़ का डर है कि जब दुआ के सामने ये सारी बात खुलकर सामने आएगी तो दुआ का रद्द-ए-अमल क्या होगा। दुआ अब की बार उसको माफ़ करने वाली नहीं है। कशमाला की बात सुनकर तो उसने समझा लिया, लेकिन अब की बार उसे समझाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, वाक़ई में वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसके बाद साथ दोबारा मिल गए, इसलिए अब देखेंगे कि वो सोचेगा कि नहीं, मैं साफ-साफ फ़राह को कह दूँगा कि दोबारा उससे कभी भी मत मिले, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है। लेकिन कशमाला को एक बहुत बड़ी गेम मिल चुकी है, क्योंकि जैसे ही उसने अपने रिपोर्टर छोड़े हुए हैं, वो उसको बताते हैं, जी मैडम जी, ये बात नई खबर सामने आई है कि फ़राह नौशेरवान की ज़िंदगी में वापस आ चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा वो हैरान होती है और बल्कि दूसरी तरफ अब खुश भी होती है। पहले तो इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा दुःख था, लेकिन अब ये दुःख खुशी में बदल चुका है कि दुआ की ज़िंदगी में भी कोई ना कोई तूफ़ान आने वाला है। अब जाकर उसे समझ आएगी और देख लेना कि वो अब इस तरह से दुआ का दिमाग भरेगी और कहेगी कि वही उसकी मोहब्बत है और वो उसी से ही प्यार करता है। तुम्हारी उसकी ज़िंदगी में कोई भी अमल दखल नहीं है। ये बात उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। दुआ उसके मुँह से कुछ भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मैं अपनी आँखों से सबूतों के साथ ये सारी बात बताऊँगी कि आखिर हकीकत क्या है और क्या नहीं है। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो नौशेरवान पे यकीन करके। मैंने पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन देख लो, बाज़ी ना तुम्हारे हाथ में और ना ही मेरे हाथ में। हम दोनों खाली हाथ हैं। ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना। ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं अच्छा है। नौशेरवान सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें धोखा दे रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा। मैं पहले इस बात को नहीं समझती थी, लेकिन अब जाकर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन ये बात तुम पर भी लागू है और तुम्हारे साथ भी वो धोखा ही कर रहा है। ये मत समझना कि तुमसे वो प्यार करता है।